बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आज गेस्ट पोस्टिंग का काम शुरू किया है। जीबीओबी का या गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। आपके पास अभी लिस्टें नहीं हैं, यानी कि लिस्टों से मुराद ये आपके पास वेबसाइट्स नहीं हैं जिनके ऊपर आपने बिजनेस लेना है, जो कि आपने क्लाइंट के पास जाना है। अभी प्रोसीजर कैसे होगा कि मिसाल के तौर पे आपने पहले राइट फॉर अस करके वेंडर की वेबसाइट्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने उनके साथ उनको ईमेल्स करनी है, उनके साथ निगोशिएशन होगी। हर वेंडर के साथ आपसे तकरीबन 5-6 बार आपकी निगोशिएशन ईमेल की एक्सचेंज होगा और फिर जाके रेट तय होगा उस वेबसाइट का कि आपने अगर उस पर आर्टिकल लगाते हैं उस वेंडर की वेबसाइट पर तो वो कितने डॉलर आपसे चार्ज करेगा। जब फाइनल रेट तय हो जाएगा तो आपको इस तरह से 300 से 500 के करीब वेबसाइट्स चाहिए और उसके बाद फिर आप क्लाइंट के पास जाकर इन वेबसाइट्स को के ऊपर बिजनेस ले सकते हैं। और यकीनन जब आपके पास स्टॉक होगा, वेबसाइट्स का इन्वेंट्री होगी, तभी आप उस पर अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत टाइम लगेगा, इसको डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम इसमें लगेगा। तो क्या आपको इसका वेट करना पड़ेगा? इसका कोई और हल नहीं है। जी हाँ, इसका दूसरा हल ही भी है, जिसको प्लान बी कहेंगे हम। वो ये है कि आपने क्या करना है। आपने एक तरफ तो आपने वेंडर हंटिंग करते रहना है। तो आपके पास प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान ए तो ये है कि आपने वेंडर के साथ आपने ये जो राइट फॉर अस है, ये हमेशा आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। ये आप जब आपके पास करोड़ों रुपया भी आप इधर से अर्न कर लें, उसके बावजूद भी आपने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपने हमेशा क्रिएटिव नई से नई वेबसाइट्स फाइंड आउट करते रहना है। क्योंकि एक बार क्लाइंट भी आपको कहेगा कि जी हमें ये पुरानी वेबसाइट्स नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी इन पे अपने आर्टिकल्स लगा चुके हैं और उस पर उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं, हमें नई वेबसाइट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्लाइंट की डिमांड पूरी करनी होगी। आपके पास नई से नई वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। आप अगर अपने कंपेटिटर्स, हर बंदा आपका कंपेटिटर है, अगर आप उसका कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपको नई से नई वेबसाइट अपनी लिस्ट में रखनी होगी जो कि क्लाइंट को आप ऑफर करेंगे। और हम यकीन दिलाते हैं क्लाइंट आपको मुंह मांगी उसकी प्राइस भी देगा, क्योंकि वो क्रिएटिव वेबसाइट्स है, वो किसी और के पास नहीं होंगी। अगर आप वही वेबसाइट्स अपने क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट यकीनन ये कहेगा कि वो प्राइस पे आके बार्गेनिंग करेगा। बार्गेनिंग से मुराद है कि वो आपसे अगर $50 किया है तो वो कहेगा मुझे तो $20 में रीसेलर से मिल रही है, तो मजबूरन आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगी। यकीनन जो चीज़ें एक आम हो जाती है उसकी प्राइस कम हो जाती है, यानी कि जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब आपने करना क्या है? देखिए, प्लान ए तो आपने जारी रखना है, उसको कुछ टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। अगर आप कम वेबसाइट्स डेली 2-3 वेबसाइट्स करेंगे तो उसको और मजीद टाइम लग जाएगा। एक क्लाइंट के साथ डील करने के लिए आपके पास 300 से 500 के करीब ऑन एवरेज वेबसाइट्स होनी चाहिए। उन वेबसाइट के साथ वेंडर के साथ डील आपकी डन होनी चाहिए एक मुनासिब रेट पर। अब देखिए, प्लान बी क्या है। आपने रीसेलर पे से रब्ता करना है, फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, ग्रुप्स में जाके उसको शेयर करना है कि जी मुझे बिजनेस की वेबसाइट्स चाहिए, मुझे फैशन की चाहिए। इसी तरह तकरीबन 15 के करीब नीश में आपने लिस्टें ले लेनी है लोगों से। जब रीसेलर से आप कर लें, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपने उनसे कहना है, जब वो आपको इनबॉक्स करें आपकी वो लिस्टें, आपने उनको कहना है कि जी आप इसका डीआर, इसका एसएस स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, टैट, ये चीज़ें आपको बताएं। उसमें कॉलम बनाकर, खाने बनाकर आपको बताएं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी प्राइस, कि वो कितनी प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। हो सकता है ये रीसेलर ने किसी और से परचेज की है, ली है, किसी उसने भी आगे किसी और से ली, पूरी चेन बनी हुई है। और वो आखिर पे जाके जो असल मिडल मैन है उसकी है लिस्ट है, और वो करते करते हर एक ने अपने 5-5, $10-10 ऐड किए हुए हैं। और आप तक जब वो आपको देगा, वो आपको लेट से $40 की प्राइस दे रहे हैं। अब आपके पास 2 प्लान आ चुके हैं। 2 प्लान कैसे? एक तो आपकी वो जो शीट होगी, जो आपने रीसेलर से डिफरेंट शीट्स ली हैं उनको स्टैट्स के साथ अपनी मास्टर शीट में एंटर करते रहें। आपके पास एक डाटा बिल्ड होता जाएगा। अब आपने
क्या करना है, राइट फॉर अस करके जो आप एफर्ट कर रहे थे, आपके पास अब बनी बनाई वो शीट्स आ गई हैं। आपने उनको उनकी वेबसाइट पर जाना है और उनको उनका ईमेल ढूंढकर उनको ईमेल्स करनी है। तो आपने अपना रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना है और वो अपना रेट लेना है। अब वेंडर अगर आपको $100 देता है तो आपके पास वो $40 वो जो उसने ऑफर किया या $50 रीसेलर ने दिया है, वो आपके पास एक क्लोजिंग प्राइस आ गई है। आपको पता है कि इसके अराउंड होगा, 50 का 100 नहीं हो सकता। तो आप जो वेंडर है उसको कन्विंस कर सकते हैं कि जी आपकी मार्केट जो प्राइस है वो तो तकरीबन $40-50 के करीब है, आप मुझे इसी प्राइस पर दें, मैं आपको बहुत अच्छा बिजनेस लाकर दे सकता हूँ। एक तो ये प्लान हो गया कि आपने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना वेंडर के साथ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास रीसेलर की बनी बनाई वेबसाइट्स मिल गई हैं और रीसेलर ने आगे जिसके साथ भी कॉन्टेक्ट उसकी लिस्ट है और उसने आगे वेंडर के साथ ये ऑलरेडी डील डन की हुई है। आप एज इट इज़ ऐसे ही लिस्ट लेकर उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से खूबसूरत बनाकर उसको आप क्लाइंट को भेज सकते हैं और क्लाइंट से आप बिजनेस ले सकते हैं। आप इतना ज़्यादा मार्जिन मत रखिए, $40 है, आप $10 हर एक में $15 आप रख लीजिए, क्योंकि अभी क्लाइंट भी आपसे बार्गेनिंग $2-3 की करेगा। तो इसका मतलब है कि $10-12-15 आप उसमें अपना मार्जिन रख के तो क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा क्लाइंट लेना चाहें, आप किस कॉन्फिडेंस से उसके साथ बात करते हैं। आप एक अपनी चीज़ को सोना बनाकर भी बेच सकते हैं, ये सेल्स टेक्निक्स होती हैं। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप किस क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। आप कहीं फेसबुक से क्लाइंट को अगर पिच कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल लो प्राइस वाला क्लाइंट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल से सर्च कर रहे हैं, आप लिंक्डइन से सर्च कर रहे हैं, आप इसके अलावा ब्लॉग से सर्च कर रहे हैं, इसके अलावा आप फाइवर अवर से सर्च कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट मुंह मांगी प्राइस दे सकता है। उधर एजेंसीज बैठी होती है जिनके पास सैकड़ों हजारों ऑर्डर्स होते हैं और वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए हैं कि एक तो आप राइट फॉर अस करके वो लंबा प्रोसीजर है, आप वो करते रहिए। दूसरा जो प्लान बी बताया है कि रीसेलर की चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आप उनके साथ वेंडर के साथ भी अपनी डील्स डन करें। तो क्या होगा कि आप अगले ही दिन, आज लिस्टें ली हैं उसको सही तरह करके मास्टर शीट में डालकर आप अगले ही दिन आप क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। आपको 2-3-4 महीने की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपको एक बहुत ही इनोवेटिव क्रिएटिव तरीका बताया है कि रीसेलर की चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हम हर वीडियो में तकरीबन कहते हैं आपने रीसेलर नहीं बनना। अगर रीसेलर ही रहेंगे क्योंकि आप किसी की चीज़ बेच सकते हैं, आपकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, यानी आपकी कोई बेस नहीं है। अगर कल को कोई आपका जो रीसेलर है वो मोबाइल ऑफ कर देता है या आपकी उससे वो कोई नाराज़गी हो जाती है, तो आपका वो बिजनेस लूज हो सकता है। इसीलिए आप जो भी लिस्टें लें मार्केट में, फेसबुक पर कोई भी वेबसाइट देखें, उसको कीमती जाने और उसके पीछे पड़ जाए वेंडर को, उसको ईमेल करें, खुद अपने रिलेशनशिप बनाए, अपने रेट तय करें। तो इस तरह से आप एक ही दिन में यानी कि अगले ही दिन आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर रीसेलर की चीज़ को बेचें। लेकिन आपने रीसेलर नहीं बनना। अगर रीसेलर बनेंगे तो आप भी $5-10 के मार्जिन से प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो तरीका ये है कि आप अपनी दुनिया बनाएं, अपनी एक इनोवेटिव वर्ल्ड बनाएं, अपनी मार्केट को वेंडर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें और क्लाइंट को अपने साथ इन टच रखें। ये जो दूसरा प्लान बताया है ये इनिशियल लेवल पे तो ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा मार्जिन के साथ आप पैसे कमा सकेंगे पहले दिन से। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो आप इसको शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर आप गेस्ट बूस्टिंग सीखना चाहते हैं, GBOB सीखना चाहते हैं, तो अभी हमें मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में दाखिला लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।